हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज मैं आप सबके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि सेक पेपर सेमेस्टर 3 का जो सेक पेपर होता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन राइट्स में है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर हम लोग देखते हैं तो पार्ट 4A में है। पार्ट 4A जो कि इंक्लूड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। 42nd अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम बोलते हैं कि कहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया गया है तो USSR से लिया गया है, मतलब रशिया से। और रिकमेंडेशन कौन किया था इसे लेने का? स्वरण सिंह कमेटी। और कुछ लोग बोलते थे, कुछ एक्सपर्ट्स बोलते थे कि पार्ट 3 में इसे रखा जाए, बट इसे मतलब FR के साथ, फंडामेंटल राइट्स के साथ, बट इसे रखा गया पार्ट 4 में, पार्ट 4 के अंदर पार्ट 4A में। बिकॉज ये DPSP पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो कि इन्फोर्सेबल नहीं है, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। अगर कुछ गलती होता है तो ये इसमें आप पनिशेबल ऑफेंस नहीं है कुछ भी। और इसी के चलते FD को भी इसी में रखा गया पार्ट 4 में, पार्ट 4A, बिकॉज FD भी लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो 11 है, जो कि 51A क्लॉज A, 51A क्लॉज B, 51A क्लॉज C, 51A क्लॉज D, 51A क्लॉज E और इस तरह 51A क्लॉज K तक है। तो आज हम हर क्लॉज के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। 51A क्लॉज A का मतलब है टू अबाइड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। मतलब आइडल्स को, इंस्टीट्यूशन को, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम सबको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। 51AB टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। Elaboration of these ideals have not been given, thus we don't know what आर दिस आइडियाज़। 51A क्लॉज भी बोलता है कि हमें जो भी नेशनल नोबल आइडियाज़ थे जो इंडिपेंडेंस के टाइम में दिए गए थे, फ्रीडम के टाइम पे, नेशनल स्ट्रगल में, उसे फॉलो करना चाहिए, उससे इंस्पायर होना चाहिए। लेकिन उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि कौन कौन से ऐसे आइडियाज़ थे, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, हमारे लिए एम्बिगिटी क्रिएट करता है। देन 51A क्लॉज C टू अपहोल्ड, प्रोटेक्ट एंड द सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। 51 क्लॉज A सब क्लॉज D टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू। अपने कंट्री को डिफेंड करना और जब भी नेशनल सर्विस की बात आए तो उसे सर्व करना। देन 51 क्लॉज A सब क्लॉज E टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया एंड रिनाउंस द प्रैक्टिस विच आर डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन। ये समझ में आ गया। 51 क्लॉज A सब क्लॉज F टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, कल्चर को प्रिजर्व करके रखना। देन 51 क्लॉज A सब क्लॉज G टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट, हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। ये इन्वायरमेंट है, ENV लिख दिया मैंने, और कंपैशन लिविंग क्रिएचर्स के लिए और अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। देन 51 क्लॉज A सब क्लॉज H टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। 51A क्लॉज I टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस, वायलेंस छोड़ना और पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना। Then 51A clause A sub clause J to strive towards excellence in all sphere of individual and collective activity so that nation constantly rises. 51A sub clause K इंट्रोड्यूस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या आई कॉन्स्टिट्यूशन मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 अंडर विच इट इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड ऑफ एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स। मतलब 6 से 16 साल तक सारे बच्चों को पेरेंट्स के राइट है, उन्हें मतलब अधिकार, या फिर हम बोल सकते हैं उनको ज़रूरी है कि उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना है। कहाँ गया? यहाँ फंडामेंटल होगा, फंडामेंटल। देन हम आता है कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कैरी द प्रोविजन फॉर द डायरेक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ दिस ड्यूटीज़। मतलब डायरेक्ट इन्फोर्समेंट या कोई ड्यूटीज़ का इसमें प्रोविजन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देयर इज़ नो सैंक्शन पनिशमेंट टू प्रिवेंट देयर वायलेशन। अगर कोई वायलेशन होता है तो इसमें कोई पनिशमेंट भी नहीं है। हाउएवर legislature can enforce these duties by making suitable legislation inspired by this FDs. Judiciary was held that FDs can be referred to understand the limit of fundamental rights. FDs को इसीलिए हेल्ड किया गया क्योंकि हम लोग समझ सकें कि हमारे पास अगर फंडामेंटल राइट दिया गया है तो हमारा कुछ ड्यूटी भी है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल टू, फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस पे एप्लीकेबल होता है? सिटीजन्स पे, स्टेट पे, दोनों पे होता है, ठीक है, बोथ। SC held that FDs are not only applicable on citizens but they are applicable on state also, since state is reflective of his people only, so what applies on them may also apply on them. तो ये रहा हमारा। अब आता है हमारा लिमिटेशन ऑफ Part 4A. FDs are not justiciable through their inclusion in the Constitution brings an awareness about
role in strengthening democracy and making a society a happy society. However, just a mention of duties in constitution may not be enough to make citizens truly responsible toward the society. मतलब कहने का ये मतलब है कि सिर्फ बताना कि आपका ये ड्यूटी है, ये क्या करेगा, सिटीजन को नहीं जागरूक करेगा। इसमें अगर कोई पनिशमेंट रहता कि अगर ये फॉलो नहीं होगा तब अगर पनिशमेंट मिलेगा तो हो सकता है लोग इसे फॉलो भी करते हैं। बट अगर इसका कोई पनिशेबल ऑफेंस ही नहीं है, ये अगर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, तो इसमें इसका कोई होना ना होना बराबर है हमारे लिए। तो यही इसमें कहा गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं इसका जो भी नोट्स है मैं PDF में डाल दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।